अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई वॉज सो बिज़ी इन प्रीवियस फ्यू मंथ्स, लेकिन अब मुझे कुछ टाइम मिला है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर अपलोड किया करूँ। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्वाकल्चर से। सबसे पहले जो हमारा बेसिक लेक्चर है वो ये है कि एक्वाकल्चर एक्चुअली है क्या। देखिए, हम डिफरेंट एनिमल्स को कल्चर करते हैं, जैसे सिल्कवर्म को कल्चर किया जाता है, हनी बीज को कल्चर किया जाता है। इसी तरह एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को जब हम नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ में कल्चर करते हैं तो उसे हम एक्वा कल्चर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात माइंड में रखनी है कि चाहे नेचुरल वाटर बॉडीज़ हों या आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ हों, उनकी जो सेटिंग्स होंगी, उनकी जो कंडीशंस होंगी, जैसे टेम्परेचर है, फूड कब देनी है, वो सारी ह्यूमन कंट्रोल्ड होंगी। ठीक है। अब इसमें डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे फिन फिशेस हैं, शेल फिश है, सिलेंट्रेट्स, एक्वेटिक मैमल्स, और समटाइम हम एल्जी को भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एल्जी को भी कल्चर किया जाता है। हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि एक्वाकल्चर क्या है। एक्वाकल्चर जो है वो रेयरिंग है, और या फिर हम फार्मिंग का वर्ड भी यूज़ करते हैं, रेयरिंग या फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स इन नेचुरल या आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़। लेकिन जो मेन पॉइंट क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया, कि जितनी भी कंडीशंस होंगी वो ह्यूमन कंट्रोल्ड होंगी। इसके अलावा समटाइम्स हम एक्वाकल्चर को ना रिप्लेस करते हैं पिस्सीकल्चर के साथ, जो कि क्या होता है, फिश फार्मिंग। ठीक है, लेकिन एक्वाकल्चर एक ब्रॉड टर्म है जो कि कवर करती है पिस्सीकल्चर यानी कि फिश फार्मिंग को। अब एक्वाकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे मेजर इसका इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्या है, हम क्यों करते हैं एक्वाकल्चर, ताकि फूड शॉर्टेज ना हो। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज होता है, वहाँ पे एक्वाकल्चर किया जाता है, एनिमल्स को ग्रो किया जाता है ताकि फूड शॉर्टेज ना हो। इसके अलावा फिशरी मैनेजमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई फ़िश जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में कम है, एंडेंजर्ड हो रही है, तो हम आर्टिफिशियली उसको ग्रो कर सकते हैं उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस दे के। ठीक है। इसके अलावा एक्वाकल्चर जो है ये अल्टरनेटिव सोर्स है फ़िश और शेल फिश का इन द फेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ कैप्चर फिशरीज। यानी जब हम फिशेज़ को कैप्चर कर रहे हैं तो अगर इनका जो कह लें इनका नंबर जो है वो कम हो रहा है, तो हम इसको ग्रो करवा सकते हैं, नंबर को इंक्रीज़ करवा सकते हैं बाय कल्चरिंग दीज फिशेज़। अब सिर्फ फिशेज़ ही नहीं, और भी एक्वेटिक एनिमल्स कल्चर किए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि इथोपिया में ना एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे क्रोकोडाइल्स को कल्चर किया जाता है। और किस लिए, उनकी स्किन के लिए, जो कि शूज़ और लेडीज़ हैंडबैग वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है। लेदर लिया जाता है और उससे ये प्रोडक्ट बनाई जाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि समटाइम्स वहाँ पे फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो क्रोकोडाइल्स है उनकी डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा अब मैं आपको एक टर्म बताऊंगी जो हम बेसिकली यूज़ करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, स्टॉकिंग। स्टॉकिंग क्या होती है, स्टॉकिंग का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होना है उसका क्या मतलब है कि फ़िश सीड्स जो हैं उनको हमने इंट्रोड्यूस करवाना है वाटर बॉडी में। अब फ़िश सीड क्या होते हैं, लार्वी होते हैं उनके। ये दो जगह से लिए जाते हैं, या तो नेचुरली कैप्चर किए जाते हैं या फिर फिशेस हैचरीज वगैरह जो होती हैं वहाँ से लिए जाते हैं। लेकिन इसमें जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है या जो मोस्ट सूटेबल है वो ये है कि फिशेस हैचरी स्टेशन वगैरह से लिए जाएँ, क्योंकि अगर हम नेचुरल वाटर से लेंगे तो वहाँ पे फ़िश की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। इसलिए प्रेफरेबल यही है कि हैचरी स्टेशन से फ़िश सीड यानी कि लार्वा लिए जाएँ। आज का हमारा लेक्चर क्या था कि एक्वाकल्चर बेसिकली है क्या। रेयरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर कंट्रोल कंडीशंस, और ये दोनों जगह पे हो सकती है, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज़ में। थैंक यू वेरी मच।